Let's welcome on stage Muskan for storytelling. हाय, मेरा नाम है डॉल। मैं काव्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। काव्या अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करती है। उसकी कोई और दोस्त नहीं है। खैर, अब काव्या मेरे साथ खेलेगी या नहीं, पता नहीं। आपको एक रोज की बात बताती हूँ। नॉक नॉक। मम्मा, मम्मा, पापा आ गए। पापा, क्या लाए हो मेरे लिए? काव्या, रवि और सुमन की 4 साल की बेटी, उनकी एक नन्ही सी बहन, जिसके लिए उसके पापा सुपर हीरो थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब काव्या 11 साल की हो चुकी है। नॉक नॉक। मम्मा, मम्मा, पापा आ गए। मम्मा, दरवाजा मत खोलना। ये 9 साल की काव्या इतनी डरी हुई क्यों? इसके पापा तो इसके लिए सुपर हीरो थे ना, फिर ऐसा क्या हुआ? सुमन कहती है, बेटा तुम डरो मत, मैं हूं ना। उसने ये कहते हुए दरवाजा खोल दिया। इतना वक्त लगता है क्या दरवाजा खोलने में? तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। रवि नशे में बिल्कुल डूबा हुआ। उसने सुमन को एक थप्पड़ मार दिया। काव्या रो रही थी, कह रही थी कि पापा मम्मा को मत मारो, पापा मम्मा को मत मारो, और रवि ने काव्या को भी एक थप्पड़। ये पहली बार नहीं था। रवि अक्सर नशे में ऐसा किया करता था और फिर सुबह वैसे ही काव्या से प्यार से बात करता। उसे लगता कि उसकी ये बेटी सब कुछ भूलकर आज भी अपने पापा से बेहद प्यार करती है और उसके पापा उसके लिए आज भी वैसे ही सुपर हीरो। लेकिन धीरे धीरे काव्या का जख्म गहरा होता चला। अब स्कूल में उसके कुछ खास दोस्त नहीं थे और घर में भी वो दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाना छोड़ चुकी, क्योंकि रात की लड़ाई की आवाज अक्सर उसके दोस्त के घर में जाती और उसके दोस्त पूछा करते थे, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा को कल फिर से मारा था क्या? और इसका जवाब उसके लिए देना मुश्किल होता जा रहा था। और इन इंसानों की ना एक आदत होती है, जब अपने दुख को, तकलीफ को, आंसू को जब ये किसी को बता नहीं पाते हैं तो उसे कागज में पिरोना उन्हें सबसे आसान लगता है। काव्या भी बच्ची थी लेकिन उसका बचपना तो जा चुका था। वो भी अपने डायरी में लिखती, पहले बाबा प्यार दिखाते, हंसकर मुझे हर बात सिखाते, मेरे लिए ढेर खिलौने लाते, हर शाम मुझे घुमाने ले जाते। फिर मैं बड़ी होती, बाबा को बदला हुआ पाई, ना जाने कितने रोज बाबा के थप्पड़ भी खाए। अब बाबा माँ पे हाथ उठाते हैं, मेरे हिस्से का प्यार बाबा शराब पे लुटाते। भगवान कोई ऐसा दवा दो ना जिससे सब ठीक हो जाए, मेरे घर की खुशियां वो वापस से ले। फिर नखरे दिखाकर मैं भी खाना खाऊं, अपने दिल की बातें माँ बाबा के सामने कहूं। इसके बदले में चाहो तो मेरे खिलौने तुम रख लेना, जो बाबा टॉफी लेकर आए तो मुझसे ज्यादा तुम रख लेना। बस ये ख्वाहिश मेरी पूरी कर देना, अगर चाहो तो मेरी उम्र तुम ले लेना। काव्या की ये लिखी हुई कविता रवि पढ़ रहा था, लेकिन शायद पढ़ने में थोड़ी देर हो गई थी, क्योंकि काव्या अब इस दुनिया में नहीं है। रवि की हैवानियत और सुमन की खामोशी ने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। उस रोज जब उसने काव्या को थप्पड़ मारा था, वो घर से दौड़कर बाहर चली गई और एक गाड़ी से उसे धक्का लगा। सुमन भी सोच रही थी कि काश काश वो रवि को पहले रोकी होती, काश रवि के खिलाफ आवाज उठाई होती, काश काव्या की कविता पहले पढ़ी होती तो काव्या आज उसके पास होती। लेकिन ये काश भी तो बस काश रह गया। काव्या का शरीर अब मरा था, लेकिन उसकी बचपना, उसका मासूमियत
और उसकी खुशियां तो कब के मर चुकी थी ना। सुमन को अब समझ में आ रहा था, घर की लड़ाइयाँ ना इंसान को अंदर से तोड़ देती है, उसे खामोशी का जहर पिला कर छोड़ देती है। और ऐसे बच्चे जन्मदिन के हिसाब से बड़े नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे घर की लड़ाइयाँ देखते देखते हर रोज एक साल बड़े होते जाते हैं। रात गवाई सोए, दिवस गवाए, हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदली जो छुप